दोस्तों 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। इसमें एक प्रोफेसर ने 5वीं क्लास के बच्चों के 2 ग्रुप्स लिए। प्रोफेसर ने 5वीं क्लास के बच्चों को बहुत हार्ड और टफ किस्म की पजल्स सॉल्व करने के लिए दी, और जब बच्चे पजल्स सॉल्व नहीं कर पाए तो प्रोफेसर ने ग्रुप ए के बच्चों को अलग-अलग करके अपने पास बुलाया और पास बुला के कहा, मुबारक हो, आपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हर बच्चे ने जब ये सुना अलग-अलग तो उसने कहा कि क्या बात है, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर साथ ही प्रोफेसर ने एक और बात कही। प्रोफेसर ने कहा, आपने सबसे अच्छा स्कोर इसलिए किया है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, इसलिए आप अपने ग्रुप में सबसे अच्छा स्कोर कर पाए। और पूरे ए ग्रुप को अलग अलग करके बुला के प्रोफेसर ने यही बात कही। और फिर प्रोफेसर ने ग्रुप बी को बुलाया और ग्रुप बी के बच्चों से भी यही कहा कि आपने भी सबसे अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आपने सबसे अच्छा स्कोर इसलिए किया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आप बाकी सारे बच्चों से अच्छा स्कोर इसलिए कर पाए क्योंकि आप बहुत समझदार हो। फिर प्रोफेसर ने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के बच्चों को 3 किस्म की पजल्स दी। पहली पजल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, दूसरी बहुत ही ज़्यादा आसान थी और तीसरी मीडियम किस्म की थी। इस रिसर्च के बाद प्रोफेसर को बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात पता चली। प्रोफेसर ने जिन बच्चों से ये कहा था कि आपने अच्छा स्कोर इसलिए किया है क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, तो उन बच्चों ने अपना ज़्यादा टाइम हार्ड पजल को सोल्व करने के लिए लगाया। वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे और तकरीबन सारा टाइम काम ही करते रहे, और इन बच्चों ने सारी पजल्स को ट्राई किया और ज़्यादा अच्छे तरीके से पजल्स को सोल्व किया। तो दूसरी तरफ जिन बच्चों से ये कहा गया था कि आप बड़े समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने सबसे पहले इजी पजल्स को सोल्व किया, और जब उनको थोड़ी सी मुश्किल आई उन इजी पजल्स में तो उन्होंने इजी पजल को ही छोड़ दिया और मुंह उठाकर बैठ गए, जी हमसे सोल्व नहीं होती। उनके अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम था, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा जी चुरा रहे थे। और जब एंड पर प्रोफेसर ने ए ग्रुप के बच्चों से पूछा कि आपको पजल्स सोल्व करने में मज़ा आया, तो उन बच्चों ने कहा, जी हमने बहुत इंजॉय किया पजल्स को सोल्व करना। और जब यही सवाल बी ग्रुप के बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें पजल्स को सोल्व करना ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, हमने ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा बोरियत फील की। इसका सीधा साधा मतलब ये कि ग्रुप ए के बच्चों में मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा था और बी ग्रुप के बच्चों में मोटिवेशन लेवल बिल्कुल भी नहीं था। फिर इसी रिसर्च से प्रोफेसर ने हमें एक रूल बताया जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये रूल हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर जो कुछ हो रहा है कितना ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है इसको बाहर वाले फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो हम कभी भी मोटिवेट नहीं रह सकेंगे। जिस तरह बी ग्रुप ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो ज़हीन है और ज़हानत को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि जब वो पैदा हुए थे वो कितने ज़हीन है वो उस वक्त ही तय हो चुका था, इसलिए जब उन्होंने देखा कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी तरफ ए ग्रुप ने ये सोचा कि वो इसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उन्हें उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। यही स्टडी कई दफ़ा की गई और पता चला कि जो लोग खुद पे जिम्मेदारी लेते हैं और मेहनत करते हैं वो लोग ही कामयाब होते हैं। अगर आप किसी काम को 2, 4, 5, 10 घंटे तक करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ये बिलीव करना शुरू कर दें कि मैंने अगर इस चीज़ को हासिल करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है हार्ड वर्क। आप जितने भी कामयाब लोग देख लें सारे के सारे सख्त मेहनत पे, हार्ड वर्क पे यकीन करते हैं। मोहम्मद अली दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, एक दफा एक न्यूज राइटर मोहम्मद अली से मिलने के लिए उसकी जिम में चला गया। जब वो जिम पहुंचा तो उसने देखा कि मोहम्मद अली पुशअप्स लगा रहा है और काफी देर तक वहां रुका रहा ताकि मोहम्मद अली पुशअप्स लगा ले, फिर मैं उससे बात करूंगा। काफी देर बाद उसने सोचा कि मोहम्मद अली से पूछ लेता हूं उसने कितने पुशअप्स लगा लिए हैं। उसने कहा, मोहम्मद अली कितने पुशअप लगाए हैं तुमने? तो मोहम्मद अली ने कहा कि मैं उस वक्त तक काउंट करना शुरू नहीं करता जब तक कि मुझे दर्द होना शुरू नहीं हो जाता। जब मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त मैं काउंट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मैंने कितने पुशअप्स लगाए हैं। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। बड़े सख्त मेहनती थे जितने भी कामयाब लोग थे। आप इलॉन मस्क को देख लीजिए जिन्होंने अपना कैरियर झाड़ू फेरने से शुरू किया था और आज वो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। दुनिया के खरबपति लोगों में आते हैं, कहते हैं 24 घंटे में से 19 घंटे काम करते हैं, बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप अकेली सख्त मेहनत करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क को आप जरा इस एग्जाम्पल से समझिएगा। ये एग्जाम्पल 3
जानवरों पर मुश्तमिल है। पहला बंदर है, दूसरा गधा है और तीसरा शेर है। एक जंगल में बड़ा समझदार गधा रहता है। एक दिन वो गधा जंगल में बड़ी मस्ती के साथ फिर रहा होता है। थोड़ी ही दूर झाड़ियों में छुपकर एक शेर बैठा होता है जो गधे का शिकार करना चाहता है। गधे को उस शेर के बारे में नहीं पता होता। गधा आहिस्ता आहिस्ता उन झाड़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जब गधा झाड़ियों के पास पहुंचता है तो उसे मालूम होता है यहाँ पर तो शेर बैठा हुआ है। गधा इतना करीब चला जाता है कि अब भाग भी नहीं सकता और उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। गधा आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर पीछे को खसकाना शुरू कर देता है और उसका पैर एक शेर की खोपड़ी से टकराता है। गधा उस खोपड़ी को देखकर कहता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि अल्लाह, तुमने मुझे एक दफा शेर खाने के लिए दिया था, मैं उसके बाद तुमसे दुआएं मांग रहा हूँ मुझे खाने के लिए शेर दे, और उस वक्त से मुझे खाने के लिए कोई शेर नहीं मिला। ये बात सुन के शेर बड़ा घबरा जाता है। ये कैसा गधा है जो शेर खाना चाहता है। इतनी ही देर में गधे और शेर दोनों की नजर मिलती है और गधा फिर चिल्लाना शुरू करता है, ए अल्लाह, तुमने मेरी आवाज सुन ली, तुमने मेरी बात सुन ली और मुझे शेर खाने के लिए दे दिया। और गधा शेर की तरफ बढ़ता है और शेर वहां से भाग जाता है। गधा अल्लाह का शुक्र करता है कि उसकी जान बच गई। और ये सारा माजरा दरख्त पे बैठा एक बंदर देख रहा होता है। वो बंदर भागा भागा शेर के पास जाता है और शेर को सारी बात बता देता है। शेर वापस बड़े गुस्से से भागता हुआ आता है। जब गधे को पता चलता है कि शेर वापस आ रहा है तो गधा फिर से बड़ा घबरा जाता है। अब फिर से गधा बड़े गुस्से से कूदना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है, कहां पर गया वो पागल बंदर जिसे मैंने शेर को लेने के लिए भेजा था। इन दोनों को आने दो, दोनों को चबा जाऊंगा। शेर डर जाता है भाई साहब। शेर कहता है शायद ये इनकी चाल थी और शेर इसी में कंफ्यूज होकर फिर भाग जाता है। इस एग्जाम्पल में अगर गधा ये सोचता कि मैंने शेर से लड़ना है, सख्त मेहनत करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ करना है, तो शायद ये गधे की आखिरी लड़ाई होती। लेकिन गधे ने सबसे पहले अपना दिमाग लगाया कि मुझे कहां पर मेहनत करनी है, किस तरह मेहनत करनी है। फिर मेहनत की, फिर बड़े सख्त तरीके से बड़ी मुश्किल में डरते डरते एक्टिंग की। और अगर वो जहन लगा के मेहनत ना करता, सिर्फ पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर देता, तो यही मेहनत उसकी मौत का सबब बन जाती। इसी तरह से जितना मेहनत करना जरूरी है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप सोच समझ कर मेहनत करें। इसी तरह आपको भी दिमाग लगाकर मेहनत करनी है। अगर आप दिमाग लगाकर मेहनत करेंगे तो तब ही आप उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो आज आपको नकम्मा, नकारा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और अगर वो लोग कहते नहीं हैं तो आपको उन लोगों का मुंह तोड़ने के लिए मेहनत करनी है जो ये चीज अपने दिमाग में सोचते हैं कि आप सिर्फ चार पाइयां और रोटियां तोड़ने के लिए इस दुनिया में आए हो, आप कुछ भी ढंग का नहीं कर सकते। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को सिर्फ वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। ये किसी आम फिलोसफर की या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कही हुई बात नहीं है। ये उसकी बात है जिसने आपको बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, और वो हर चीज जानता है। इसलिए कभी भी आप कोशिश मेहनत के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये लिख के रख लें। अल्लाह ने तो सारे नबियों से भी पूरी पूरी मेहनत करवाई है। बेशक वो नबी अल्लाह के कितने ही ज्यादा महबूब या फिर नेकोकार थे। हालांकि अगर अल्लाह चाहता तो सारों के दिलों में ही ये बात डाल देता या फिर सबको ख्वाब में दिखा देता, लेकिन नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करो और लगे रहो। देखिए, अल्लाह ताला के कानून सब के लिए एक होते हैं, और जब कभी अल्लाह ताला कोई रूल या कानून बदलता है तो इसे मोजज़ा कहते हैं। और मोजज़े कई दहाई सदियों में एक आध बार होते हैं, और वो मोजज़े भी कुछ मिनटों के लिए होते हैं। देखिए, ये भी फिर एक मोजज़ा ही होगा कि आप मेहनत किए बगैर और हार्ड वर्क किए बगैर किसी चीज को हासिल कर लेते हैं। हर कामयाब इंसान ने, हर नबी ने, हर पैगंबर ने बड़ी सख्त मेहनत की थी। बस एक बात अपने जहन में बिठा लो कि आप इस वक्त दुनिया में हो, अर्थ नामी प्लेनेट पर हो, जहां पर आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है और कुछ नहीं करना। मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 25, 26, 27 साल तक बहुत सख्त मेहनत की है, बहुत ही पढ़ाई की है। वो रात दिन पढ़ा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मेहनत अक्ल के साथ नहीं करते थे। वो इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसे कमा रहे हैं उन लोगों की निस्बत जिन लोगों ने पढ़ाई या तो छोड़ दी थी या उस पर इतनी मेहनत नहीं की थी, बल्कि उन लोगों ने मेहनत की थी पैसा कमाने में। उन लोगों ने सिर्फ उसी चीज को पढ़ा, उसी चीज को समझा जो पैसा कमाने के लिए जरूरी था, जो उनके इखलाक को बदलने के लिए जरूरी था, जो जिंदगी को गुजारने के लिए जरूरी था, जो एक समझदार इंसान बनने के लिए जरूरी था। देखिए, समझदार इंसान की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि वो सवाल बहुत करते हैं, अपने आप से बहुत सवाल करते हैं। ये लोग इसमें भी बड़े सवाल करते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये जरूरी है? क्या कायदे आजम के 14 नुकात को रट्टा मारना जरूरी है? अगर जवाब मिलता है हाँ है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मुझे ये आने चाहिए, फिर ये कहते हैं ठीक है पढ़ते हैं।
याद करते हैं, समझते हैं। अगर जवाब आता है नहीं मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये याद करने की, तो फिर ये कभी भी याद नहीं करते। हेनरी फोर्ड जो गाड़ियों की दुनिया का बादशाह था, जिसने कार्स को घर घर तक पहुंचा दिया, उस पर एक दफा केस हो गया कि इसको सिवाय कारों के और किसी चीज का इल्म नहीं है। तो जब हेनरी फोर्ड गया अदालत में, तो हेनरी फोर्ड से वकील ने बड़े अजीब किस्म के सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए कि फलाना मुल्क कब बना था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये क्यों हुआ था। तो हेनरी फोर्ड के पास किसी का जवाब नहीं था। तब हेनरी फोर्ड को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो तो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से था। उसने कहा कि मेरे टेबल के नीचे बटन लगे हुए हैं, अगर मैं किसी एक बटन को पुश करूं तो एक आदमी आएगा और मैं उससे जो सवाल पूछूंगा वो मुझे उसका जवाब दे देगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इन बेकार चीज़ों को अपने दिमाग में भरता जाऊं। और इसी तरह का एक बटन हमारे पास भी है, उसका नाम है गूगल। हम उससे हर सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम बेकार की फालतू इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालें। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। 50-60 साल कुछ नहीं होते, और जिस ज़िंदगी में भी आपका आधा टाइम सोते हुए और खाते पीते गुजर जाना है, इसमें आप सारा इल्म हासिल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पहले स्टूडेंट बड़ी मेहनत करते हैं 25-25 साल तक, बाद में कहते हैं यार हम फाइनेंशियली ठीक नहीं है, हम खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी फाइनेंशियली ठीक होने के लिए, ज़िंदगी में खुश होने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। आपने सारी मेहनत की थी डिग्री लेने के लिए, और डिग्री भी आपको मिल गई, आपको 90% भी मिल गए। आप अपनी मेहनत का फल ले चुके हो। 90% जिस दिन आपके रिजल्ट कार्ड पे लिख दिया गया था, आपकी मेहनत का फल अल्लाह की तरफ से आपको मिल गया था। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दें, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जरा समझ सोच कर पढ़ें। आइंस्टाइन को तो आप जानते होंगे, जिसको अब तक का सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान समझा जाता है। वो सिवाय फिजिक्स के हर किताब में फेल था। दूसरा तीसरा साल लगाकर आइंस्टाइन सारी किताबों में पास हो पाया था, वो भी सिफारिशें कर करके। लेकिन सिर्फ फिजिक्स में वो सबसे ऊपर रहा करता था, और फिजिक्स में ही उसको नोबेल प्राइज मिला, और आज उसे दुनिया मानती है क्योंकि उसने एक ही चीज पर मेहनत की थी, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया था। इसी तरह हेनरी फोर्ड ने भी एक ही चीज़ पर मेहनत की थी, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया था। इसी तरह हर कामयाब इंसान ने सिर्फ एक ही चीज़ पर मेहनत की थी, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो सारा फेसबुक, सारी व्हाट्सएप भर दीजिए इस वीडियो से, एक एक बंदे तक पहुंचाइए इस वीडियो को। इससे आपके मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करना, और जाके मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं देखता रहता हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में जो बेल है उसको ज़रूर दबाएं। उसके बगैर आपको नहीं पता चलेगा मेरी वीडियोस कब आती हैं, आप मिस कर दोगे।